बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर में खबर यह आई है कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। मेजर समेत 4 जवान हैं जो कि शहीद हो गए हैं। पुलवामा इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। खुफिया जानकारी जो मिली थी, क्योंकि 14 तारीख के बाद से ही जिस तरीके से सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला हुआ था, उसके बाद से मास्टरमाइंड गाजी रशीद की तलाश थी। जानकारी यही मिली थी कि पुलवामा में ही छिपा हो सकता है, और उसी जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने अपने इस ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसके बाद कल रात 12 बजे सीधा अटैक किया, लेकिन वापस दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद से ये ऑपरेशन चल रहा है। दुखद खबर ये कि 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, और साथ ही साथ पूरे इलाके की इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद की गई हैं। आपको यह भी बता दें कि 3 किलोमीटर का एरिया है जिसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरा रिहायशी इलाका, गांव का इलाका है। गांव के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर जो सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर देखा जाता है सुरक्षा बलों के सामने जो आता है, वो ये कि स्थानीय लोगों का विरोध होता है, और वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, उसके मुताबिक स्थानीय लोग लगातार विरोध वहां पर कर रहे हैं, लेकिन सेना और पुलिस दोनों ही इस मोर्चे पर डटे हुए हैं। एक एक करके घरों को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों की तरफ आ जाइए। खबर अभी तक ये आई थी कि 2 आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अशरफ वानी हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि 2 से ज्यादा आतंकी भी हो सकते हैं। अब खबर एक और सुनिए। खबर यह भी है कि मास्टरमाइंड गाजी रशीद भी इसमें हो सकता है, और इसीलिए अतिरिक्त सेना की टुकड़ियों को वहां पर बुलाया गया है। पुलिस बल वहां पर पहुंचा है। पूरे इलाके को एक तरीके से घेर लिया है। 3 किलोमीटर का पूरा इलाका है जिसको घेरा गया है। पिंगलिंग गांव है। रात 12 बजे के करीब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था, और फिलहाल खबर यही आ रही है कि 2 से ज्यादा आतंकी यहां पर हो सकते हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी को 40 जवान शहीद हो गए थे। जिस तरीके से सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया गया था, बस पर हमला किया था, 14 जवान इसमें शहीद हो गए थे। और उसी के बाद से यहाँ का मास्टरमाइंड आदिल अहमद डार के साथी कितने लोग थे, क्योंकि मुख्य आरोपी आदिल अहमद और फिर उसके बाद गाजी रशीद जिसने इस पूरी साजिश को रचा था, उसकी भी तलाश फिलहाल की जा रही। जैश के अन्य मिलिटेंट्स भी इसमें हो सकते हैं। 2 की खबर आई है, लेकिन 2 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं, जो कि हमारे सहयोगी अशरफ वानी बता रहे हैं। अब खबर यह भी है कि आसपास के पूरे इलाके को भले ही सुरक्षा बलों ने घेर लिया हो, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, सेना की टुकड़ियां मौजूद है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लेकिन इलाके के लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। 3 किलोमीटर का पूरा एरिया जिसको घेरा गया है, और साथ ही साथ अब घरों को खाली करवाया जा रहा है। फायरिंग अभी फिलहाल वहां पर बंद है, लेकिन आशंका यही है कि कहीं ना कहीं आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि जो अशरफ बता रहे थे, जिस इलाके की अगर बात करें तो उसमें यह भी बता रहे थे कि रास्ते बहुत सारे हैं, आतंकी कहीं से भी निकलकर भाग सकते हैं, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी एक तरीके से जिस तरीके से की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, निकल भागना काफी मुश्किल है। लोगों को घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों की तरफ ले जाया जा रहा है, ताकि इस ऑपरेशन को स्मूथली अंजाम दिया जा सके, ताकि सेना के जवान, पुलिस के जवान इस ऑपरेशन को सही ढंग से अंजाम दे सके। हालांकि विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर महालिंगम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे महालिंगम जी, खबर जो आ रही है वो ये कि पुलवामा में ही छिपा है इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद। खबर ये आ रही है, और उसी की तलाश में सुरक्षा एजेंसी वहां पर मौजूद है, जो कि एनकाउंटर चल रहा है अभी तक। ये जो पिछला दिन में जो फिडाइन अटैक हुआ है, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मर गया है, इसके बाद मिलिटेंट्स का बहुत बोल्ड हो गया है, और जिसकी वजह से वो ये दूसरा फिडाइन अटैक किया है। और साथ ही साथ जैसा आप बताए हैं, गाजी जो है, गाजी उसी इलाके में कहीं अभी हिडन है, जहां से वो अभी तक निकला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है अगर निकलेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पकड़ लेगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो अभी कार्रवाई हुआ है, इसको ऊपर आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा और इंटेंस मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाहिए, जिससे कि ये पकड़ा जाए। और साथ ही साथ जो इसके साथ मिलके काम करके ये जो टेरर अटैक किया है, उनको सबको पकड़ के उनका जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल महालिंगम साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब ये निशाना चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद है, अतिरिक्त टुकड़ियां वहां पर बुला लेंगे, लेकिन बड़ा चैलेंज जो यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के सामने है वो है स्थानीय लोगों का विरोध, जो कि लगातार उनको झेलना पड़ रहा है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस ऑपरेशन को स्मूथली अंजाम देने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सही बात है। ये कार्रवाई जो लोगों का जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस
जो है उनका सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है। ये जो पीपल, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लोग है, उनका सिक्योरिटी के लिए ये काम कर रहा है। ये जो मिलिटेंट्स जो है, इनका जो एक्शन जैसा आपने देखा होगा सीरिया में, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, उसी किस्म की एक माहौल बनाने का इनका इरादा है। बिल्कुल। तो जैसे महालिंगम साहब आप भी बता रहे हैं कि आपने भी ये बात कही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्य आरोपी जो है गाजी रशीद वहां हो सकता है। शुक्रिया महालिंगम साहब। अशरफ वानी मेरे से जुड़ चुके हैं, ताजा अपडेट के लिए सीधा उन्हीं के पास जाएंगे। अशरफ, अब ये बताएं, क्योंकि 2 से ज्यादा आतंकी जो कि आप अपडेट दे रहे थे कि हो सकते हैं, खबर ये भी है कि गाजी रशीद भी हो सकता है, अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, दरअसल जिस अंदाज से इसमें कैजुअलिटी हुई है सेना की और जिस अंदाज से इफेक्टिव फायरिंग हुई है आतंकियों की तरफ से, उस बीच माना जा रहा है कि गाजी रशीद जो है वो यहाँ पर छुपा हो सकता है। 11 फरवरी को वो एक नैरो एस्केप में वहाँ से मुठभेड़ में निकला था, उसमें भी सेना के 2 जवान शहीद हुए थे, जिनमें एक कमांडो भी था। उसके बाद ये दूसरी है। कहीं ना कहीं अब बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों और सेना के लिए गाजी रशीद की मौजूदगी इस इलाके में बनी है। और यही कारण था कि 14 फरवरी को जो सीआरपीएफ कानवाय पर हमला हुआ, उसके बाद लगातार सिर्फ इसी बात पर फोकस था सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में कि वो गाजी रशीद तक पहुंच पाए, क्योंकि जिस अंदाज से उनको एक के बाद एक कैजुअलिटी बढ़ रही है सेना और सुरक्षा बलों की, कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो काफी बढ़ रहा है, गाजी रशीद का भी जो जैश कमांडर है और दूसरे संगठनों का भी। अब जो जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल पिछले 3 घंटे से फायरिंग नहीं हो रही है, ये काफी चिंता वाली बात है कि कहीं कोई और रास्ता इन छुपे हुए मिलिटेंट्स ने तो नहीं पकड़ा जहां से वो भाग निकलने में या छुपने में कामयाब हो गए हैं। यही कारण है कि जो पूरा इलाका, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि 3 किलोमीटर वाला इलाका जो है उसमें महा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से। लेकिन हाँ नवजोत, अशरफ मैं यही आपको कह रही थी, जरा हमें समझाइए इसकी पूरी डेमोग्राफी क्या है, क्योंकि अगर ये कहें कि 3 घंटे से फायरिंग बंद है, 3 घंटे से दूसरी तरफ से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो फिर ये पूरा इलाका 3 किलोमीटर के एरिया को जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, रास्ते दूसरे कहां किस तरीके से जाते हैं? क्योंकि आशंका आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये भी हो सकती है कि वो भागने में कामयाब हुआ, दूसरी आशंका ये भी हो सकती है कि उसको मार गिराया गया हो, तो रास्ते कौन से बनते हैं, जरा समझाइए पूरा इलाका। नवजोत, दरअसल अगर इस इलाके की बात करें, एक तो कल शाम से लगातार कश्मीर में बारिश हो रही थी, जो पुलवामा का पूरा इलाका है वहां पर भी रुक रुक कर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, यहां तक कि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही थी। मौसम भी इस ऑपरेशन के आड़े आया। दूसरी तरफ से जिस अंदाज से ये इलाका है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि छोटे छोटे कई सारे गाँव हैं, एक तरफ श्रीनगर पुलवामा रोड हाईवे है, वो जो है श्रीनगर के साथ मिल जाता है, लेकिन उस पर निकलना या भागना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसको जगह जगह पर चेकिंग और चेक पोस्ट्स लगाए गए हैं रात से ही, ताकि कोई भी वाहन वहां से नहीं निकल पाए और कोई भी वाहन जो वहां से गुजरता है उस पर तलाशी ली जा रही है। दूसरी तरफ से इस पूरे इलाके में कई सारी छोटे छोटे गांव हैं, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचना आसान भी है और काफी ज्यादा फासला भी नहीं है। गुंजान आबादी वाला इलाका है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, दूर दूर घर हैं लेकिन खाली जगह भी बीच बीच है। इस बीच स्पेसिफिक उसी जगह को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन अभी जिस अंदाज से यह ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है, रात से ही जिस अंदाज से अधिक सेना और सुरक्षा बल और पुलिस के जवान इलाके में भेज दिए गए हैं, उस बीच पहला प्रयास यहां पर सुरक्षा बलों का यही है कि इस इलाके के सभी रास्ते सील किए जाएं, किसी भी व्यक्ति को न अंदर आने दिया जाए न बाहर दिया जाए, फिर पूरे इलाके को खंगाल दिया जाए और कहीं ना कहीं पता लगाया जाए कि जैश के ये 2 जो मिलिटेंट है वो कहां पर छुपे हैं। फिलहाल वो तलाशी अभियान, उसकी कवायद शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो है इलाके की तलाशी ली जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं इलाके में, ताकि कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वहां से न निकले और अधिक सेना बल और सुरक्षा बल ऑपरेशन में लगा दिए गए। बिल्कुल। अशरफ जरा रुकिए, मैं जरा एक जल्दी से हमें एक अपडेट दे दे अपने दर्शकों को वापस से, फिर वापस आपके पास लौटूंगी। खबर यह है कि
पिंगलिंग का इलाका है पुलवामा में, जहां पर खबर सुरक्षा बलों को यह मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं जैश के, जिसमें यह भी खबर थी कि 14 तारीख को फिदायीन हमले का मुख्य आरोपी जो है गाजी, वो भी वहां पर छिपा हो सकता है। ये खबर मिली थी, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, लेकिन जानकारी बाद में मिली कि 2 से ज्यादा आतंकी भी हो सकते हैं। फिलहाल रात 12 बजे से यह पूरा ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक खबर यह आ रही है कि पिछले 3 घंटे से फायरिंग बंद है और अब सुरक्षा एजेंसियां वहां पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही। 3 किलोमीटर के एरिया को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों को फिलहाल निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज ये है, स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है वहां पर सुरक्षा बलों को। दूसरी बड़ी और दुखद खबर यह कि इसमें 4 जवान शहीद भी हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त अशरफ आनी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ, अब जरा यह भी बताइए कि अगर एक गांव से, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि निकलना, एक गांव से दूसरे गांव जाना या फिर दूसरी इलाके में जाना इतना बहुत आसान होगा टेररिस्ट के लिए जो कि वहां पर छिपे हुए हैं, लेकिन क्या ये पूरा वो इलाका उस 3 किलोमीटर के दायरे में आता है जो कि सुरक्षा बलों के कब्जे में है? मुश्किल भी है काफ़ी, क्योंकि हर जगह पर, हर 3 किलोमीटर के दायरे में हर जगह पर सुरक्षा बल या पुलिस की तैनाती करना वो भी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड मैप है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के पास कि किस तरह से इलाकों को घेरा जाता है, क्योंकि 30 साल का अनुभव है और उस बीच उसी तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जो पीछे भी इलाके से पीछे भी काम करती रहती है, जैसे टेक्निकल सर्वेलेंस हो, बाकी मैपिंग हो इलाके की, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में आप वार टैक्टिक नहीं अपना सकते हैं। यहाँ पर आप वो तरीका नहीं अपना सकते हैं जो सीमा पर या ये है। कई सारे घर हैं, कई सारे दफ्तर हैं, कई सारे स्कूल हैं, आसपास कई सारे घर हैं। तो उस बीच उस स्ट्रेटजी के तहत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है, इंसर्जेंसी ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, ताकि सबसे पहले जो प्राथमिकता यह है कि इस इलाके से बाहर जो जैश के मिलिटेंट हैं, जिसमें 4 सेना के जवान, एक अफसर सहित शहीद हुए हैं, वो यहां से भाग निकलने में कामयाब न हो, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस बीच दूसरा जो रणनीति जिस पर काम किया जा रहा है, भले ही इस ऑपरेशन में टाइम लगे, कई सारे घंटे लगे, लेकिन वो बच के ना निकले अगर यहाँ पर प्रमुख जो कमांडर है जैश का वो जानकारी जुटा है। अशरफ, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जी भी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है पुलवामा का इलाका है पिंगलिंग, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है और खबर यह भी आ रही है कि 14 तारीख को हुए फिदायीन हमले का जो मास्टरमाइंड है गाजी रशीद, वो भी छिपा हो सकता है यहां पर। भाई पॉसिबिलिटी तो है मेरे ख्याल, और जिस तरीके का अभी इनकाउंटर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की शिद्दत है उस इनकाउंटर में, तो उससे तो लगता है कि कोई हाई वैल्यू टारगेट ही होगा वहां पर, क्योंकि नॉर्मली जो इनकाउंटर होते हैं उसमें जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग या मोटिवेशन होती है टेररिस्ट की, वो इस लेवल की नहीं होती कि इतनी देर तक चले। तो अज्यूम तो ये करना चाहिए कि एक हाई लेवल टारगेट होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि 4 शहीद हुए हैं जवान और अफसर एक, वो अफसोसनाक है, लेकिन ये एक प्राइज है जो हमारे को देना पड़ेगा इस नासूर को साफ करने के लिए। उम्मीद सिर्फ यही है कि इस इनकाउंटर को जल्दी से जल्दी और आप जैसे कहें कि इफेक्टिव एम्यूनेशन के साथ जौन सी बिल्डिंग में वो छुपे हुए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। सुशांत जी, आप तो बिल्कुल इस बात से वाकिफ होंगे, दिक्कत यही आती है हमेशा, सुरक्षा बल मौजूद होते हैं और आतंकी हमेशा उसी जगह पर जाकर छिपते हैं जहां पर रिहायशी आबादी होती है, जहां पर इलाका होता है, लोग ज्यादा बसे होते हैं। और सुरक्षा बलों के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज, पहली बात तो ये होता है कि वहां पर कहीं स्थानीय लोग ना टारगेट पर आ जाए, और दूसरा ये कि स्थानीय लोग तो खुद ही विरोध करते हैं सुरक्षा बलों का, और यही यहाँ पर भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है सुरक्षा बलों के सामने। नहीं, उस चीज को तो अब टैकल करना पड़ेगा बिल्कुल, जैसे बोलते हैं आयरन हैंड के साथ। ये जो बकवास है कि लोग आके ऐसी पथराव कर सकते हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, इनकाउंटर्स को या सुरक्षा बलों की जो घेरा है उसको ध्वस्त कर सकते हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, अब ये किसी तौर पे इजाजत नहीं दी जा सकती, और इसमें जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाने की जरूरत है उसको उठाने की जरूरत है। ये जो है कि आप सुरक्षा बलों के हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध के उनसे कहें कि आप ये सब लड़ाई करें,
मेरे ख्याल ये चल नहीं सकता। तो उसका जो सहनशीलता दिखानी थी वो काफी हद तक दिखा ली है, उससे कोई हालात इम्प्रूव तो हो नहीं रहे। तो अगर हालात को इम्प्रूव करना है तो आपको सुरक्षा बलों को और बल देना पड़ेगा, और आपको ये जो बकवास चल रही है कि आप जाकर इस तरीके की भीड़ उमड़ आती है, पथराव करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं सुरक्षा बलों को, उसको किसी किस्म की आजादी नहीं दी जा सकती। और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप पकड़ते हैं उनको किस तरीके से आप पीनलाइज करेंगे, या जो लोग पत्थर मारते हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होगा। लेकिन ये हम ऑलरेडी 3-4 साल से देख रहे हैं इस चीज को, और हमने बहुत देर डिले कर दिया है। इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स हैं इस तरीके की भीड़ को डील करने की, बहुत इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर वही आप बाबूगिरी में उसको फंसा देंगे कि फाइल इधर से उधर जा रही है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो फिर हालात मजीद खराब होंगे। तो कमी कहाँ पर देखते हैं फिर जरूरी है। सुशांत जी, कमी फिर कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये चैलेंज तो पिछले 3-4 साल से बहुत बड़ा हो गया है। कमी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जिस तरीके का सिंगल माइंडेड फोकस की जरूरत है वो रहता नहीं है। एक बहुत बड़ा हादसा होता है, रोष होता है लोगों में, गुस्सा होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूरी होती है कि कुछ करना पड़ेगा, दिखाने की भी जरूरत होती है कि कुछ करा जा रहा है, लेकिन उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना गुजरते हैं और जो हालात हैं वो फिर बद से बदतर होनी शुरू हो जाते हैं। और जो आपको एक दृढ़ता दिखानी है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो एक सिंगल माइंडेडनेस ऑफ पर्पस चाहिए वो आप रखते नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन बड़ी खबर लगातार जो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, सुशांत सरीन रक्षा विशेषज्ञ जिनसे हम बात कर रहे थे, बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, पुलवामा का पिंगलिंग इलाका, जहां पर खबर ये मिली कि वहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसमें मास्टरमाइंड गाजी रशीद भी हो सकता है। रात 12 बजे से लगातार सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है। 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है जिसको सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों का विरोध भी वहां पर कई इलाकों में झेलना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 3 घंटे की अगर बात करें तो फायरिंग रुकी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बल एक एक करके घर खाली करवा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि इस ऑपरेशन को बिल्कुल सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आतंकी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, खबर यह भी आ रही कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। हालांकि इस एरिया के बारे में जिस तरीके से डेमोग्राफी हमारे सहयोगी अशरफानी भी बता रहे थे कि रास्ते बहुत सारे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव में भागने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों की तरफ जाना और वहां पर क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर और ज्यादा हो गई है, इसलिए काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि ऑपरेशन को अंजाम देने में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। पहली बड़ी दिक्कत यह है कि रिहायशी इलाका है पूरा, वहां पर उस तरीके से कार्रवाई सुरक्षा बल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं आतंकी हमेशा उठा ले जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग वहां पर विरोध भी कर रहे हैं। चलेंगे सीधा अशरफानी, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ताजा अपडेट अशरफ वहां से अगर आप हमें दे पाए तो। नवजोत, ताज़ा अपडेट फिलहाल यही है, जो तलाशी अभियान है वो जारी है इलाके में, और साथ ही साथ जो सड़कें भी इस इलाके में जाती हैं पुलवामा खासतौर से उनको भी सील कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा 4 घंटे पहले ही बंद कर दी गई थी, करीब 6 बजे के आसपास, और उसके बाद अब जो है इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो यही है कि और भी सेना और पैरा कमांडोज को इलाके में भेज दिया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से फायरिंग हुई है उस बीच जैसे आप कह रहे थे, माना जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो 14 फरवरी के ब्लास्ट का है, गाजी रशीद अफगानी, जो कि एक जैश कमांडर है, जो दिसंबर में पिछले साल कश्मीर में दाखिल हुआ था, किसी तरह से घुसपैठ करने में कामयाब रहा था, बड़ा एक्सपर्ट है फायरिंग में भी और बारूद बनाने में भी, और शायद यही कारण है कि जो सेना की कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई है उसमें उसी को हाथ। अब ये मान के चल रही है कि बड़ा टारगेट है सेना और सुरक्षा बल, इसलिए इसमें चूक ना हो, यही कारण है जैसे आपने कहा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, घर घर की तलाशी ली जा रही है, सभी रास्ते आने जाने के इस पूरे इलाके में जो 3 किलोमीटर का इलाका है जिसमें कई सारे गांव आते हैं उसको सील कर दिया गया है, ताकि न इलाके से कोई बाहर आए और न कोई अंदर जा सके। और उस बीच हर तरह से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इलाके में नजर रखने के लिए, और साथ ही साथ दूसरे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलाके पर निगरानी रखने के लिए। बिल्कुल,
ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पर बुलाया गया, पैरा कमांडोज को वहां पर बुलाया गया। खबर ये आ रही कि जैश का कमांडर है गाजी रशीद, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 14 तारीख को हुए फिदायीन हमले का दिसंबर में हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ था और एक्सपर्ट है फायरिंग में और बारूद बनाने में। और फिलहाल खबर यही आ रही है कि कहीं ना कहीं अशरफ जिस तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मंगाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है वहां पर, यानी लग रहा है कि काफी हद तक सुरक्षा एजेंसियां इस बात को समझ चुकी हैं कि यहां पर जो छिपे हुए मिलिटेंट हैं उनमें गाजी रशीद ही है। बिल्कुल नवजोत, जैसे मैंने आपको कहा था, जब 14 फरवरी को सीआरपीएफ कानवाय पर ब्लास्ट हुआ था, उसके 1 घंटे के बाद ही जिस अंदाज से दबाव बढ़ा था सुरक्षा एजेंसियों पर, सेना पर, और उनके लिए एक चैलेंज भी बना था, उनका फोकस सिर्फ यही था कि वो मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाले। और उस बीच उन्हें कुछ लीड्स भी मिली। 20 लोगों को पिछले 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उनको शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया। उनके जो रिकॉर्ड्स थे उस पर, उनमें कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स भी थे। उनसे पूछताछ के बाद कल शाम तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ये खबर मिली कि ये जो जैश का ग्रुप है ये पिंगलन गांव में छुपा हुआ है। और उस बीच उस जगह पर, उस गांव में जो है उसकी घेराबंदी कर दी गई। और जब उस घर के पास जहां की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को, वहां तक पहुंचे, वहां पर फायरिंग हुई जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद वहां पर उसके बाद और सेना और सुरक्षा बलों के जवान भेज दिए गए, इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कुछ तनाव भी आसपास के गाँव में बढ़ गया। एक नागरिक की भी मौत हुई है को गोली लगी है। और उसके बाद जो है लगातार बारिश भी हो रही थी रात भर। अब मौसम थोड़ा सा संभला है और अब यहीं पर जो है पहला प्रयास और पहली कोशिश सुरक्षा बलों और पुलिस की यही थी कि इस इलाके से किसी भी सूरत में जो ये जैश के मिलिटेंट छुपे हैं ये निकल न पाएं। अगर किसी इलाके में भले ही ऑपरेशन में कितना भी देर लगे, अगर 12 घंटे भी लगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि इस इलाके से बाहर कोई भाग न निकल पाए। बिल्कुल, और यही टारगेट है कि इलाके से कोई बाहर ना निकल पाए। और इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बल, सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां, पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को वहां पर लगाया गया है। लेकिन दुखद खबर यह है कि 4 जवान इसमें शहीद हो गए। अशरफ आनी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।